सवेसु परमं हवै मंगलम्। जय जग जीव ज्योनि पियाणवो जग गुरु जगानंदो। जगनाहो जग बंधु जय जग पियामो। जय सुयाणं पवो तीर्थयानम् अपाचिमो। जय जय गुरु लोगाणं जय महपा महावीरो। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निपुणा श्रीगुरुवे नमः। संघर्षों से मत घबराना, बढ़ते रहना तुम साथी। कांटों की चुभनों में भी तो रहती कलियां मुस्काती, रहती कलियां मुस्काती। संघर्षों से मत घबराना, बढ़ते रहना तुम साथी। कांटों की चुभनों में भी तो रहती कलियां मुस्काती, रहती कलियां मुस्काती। आता रहता है जीवन में संघर्षों का कुटिल तूफान। समता से जो सह लेता है, बन जाता वह व्यक्ति महान, बन जाता वह व्यक्ति महान। नाना छातों से आहत जलती है दीपक बाती। कांटों की चुभनों में भी तो रहती कलियां मुस्काती, रहती कलियां मुस्काती। संघर्षों से मत घबराना, बढ़ते रहना तुम साथी। कांटों की चुभनों में भी तो रहती कलियां मुस्काती, रहती कलियां मुस्काती। मिटना है वसुधा में सबको, मिट जाने से मत डरना। अपने शुभ निर्णित लक्ष्य का त्याग कभी भी मत करना, त्याग कभी भी मत करना। वही मंच हो पाता जग के कण कण की अविकल थाती। कांटों की चुभनों में भी तो रहती कलियां मुस्काती, रहती कलियां मुस्काती। मिलता है नवनीत तभी जब होता है दधि का मंथन। मिलता है नवनीत तभी जब होता है नदी का मंथन। चंदन सौरभ तब देता है, होता है जब संघर्षण, होता है जब संघर्षण। आग ताप से तप्त स्वर्ण की, आग ताप से
महिमा छाती कांटों की चुभनों में भी तो रहती कलियां मुस्काती, रहती कलियां मुस्काती। संघर्षों से मत घबराना, बढ़ते रहना तुम साथी। कांटों की चुभनों में भी तो रहती कलियां मुस्काती, रहती कलियां मुस्काती, रहती कलियां मुस्काती। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुहुर्हि कुरुते बलान्वान्। यत्कोकिलमदं मधुरं विरोति, तच्चारुचाम्रकलिका निकरे कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, 45 आगमों के नाम में कितने नाम याद हो गए? 5। नाम हो गए 5। पहले आगम का नाम, दूसरा, एक प्रकार की क्लास है ना अपनी पाठशाला। पहला, दूसरा, तीसरा खाना, चौथा, पांचवा भगवती सूत्र, अपर नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति और इसका प्राकृत नाम विवाह पन्नति। प्राकृत नाम क्या है? विवाह पन्नति। आप लोग नए हो ना और आप लेट आते हो, आज फिर से सुन लो और आप भी याद करना। कम से कम 45 आगम में क्या लिखा है, शायद वो अपन पूरा पढ़ पाए ना पढ़ पाए। नाम तो कम से कम जाने, हाँ? नाम तो कम से कम जाने कि आखिर आगमों के नाम क्या है। देखो इसका ना अलग अलग विभागीकरण है। पहले आएगा ये 11 अंग सूत्र। क्या आएगा? 11 अंग सूत्र। उसमें से पहला है आचारांग, दूसरा है सूर्यगणांग, तीसरा है ठाणांग, चौथा है समवायांग और पांचवा है भगवती सूत्र। ध्यान में रह जाएगा, नहीं होगा तो वापस एक बार फिर रिपीट करते हैं, ठीक है? आचारांग, सूर्यगणांग, ठाणांग, समवायांग और भगवती सूत्र। भगवती का दूसरा एक नाम है विवाह पन्नति। विवाह पन्नति व्याख्या प्रज्ञप्ति। अब छठवां आगम अंग सूत्र 11 है, उसमें से छठवां अंग सूत्र वो कौन सा है? ज्ञाता धर्म कथा। कौन सा है? ज्ञाता धर्म कथा। पहले इसमें ढेर सारी कथाएं, हजारों कथाएं। ज्ञाता धर्म कथा मतलब कथाओं का कोश था, कथाओं का कोश था। समय के अनुसार धीरे धीरे हम सब लोग थोड़े प्रमादी ज्यादा हुए, थोड़ा हमारा क्षयोग संबंध पड़ा, ज्ञानावधि कर्म का उदय का थोड़ा ज्यादा चल रहा है। उस अपेक्षा से हमारे सारे आगम धीरे धीरे करके जितने याद रहे उतने ही लिपिबद्ध हो पाए। तो छठवां अंग सूत्र है ज्ञाता धर्म कथा। अभी मैं आपको उसका डिटेल कुछ भी नहीं बता रही हूँ, इसके आगे अपन और कुछ कार्यक्रम करेंगे तब इसका डिटेल जानेंगे। पर अभी कम से कम क्या करना है, नाम याद करके रखें। कोई पूछे 24 तीर्थंकर के नाम याद हो,
और अगर ये 24 तीर्थंकर को मानते हो तो आपके यहाँ पर इनको मानने से आप किसके आधार पे मानते हो कि 24 ही हो? हमारे पास आगम क्या है? आगम है। कितने आगम होते हैं? 1 2 3 4 5 कितने? 45 होते हैं। 45 आगम के नाम बता दो। ये आगम है हमारे यहाँ। और इन आगमों में जब हम पढ़ते हैं, इससे हमको गुरु भगवान समझाते हैं, इसका पाठ पढ़ाते हैं, तो हमको उसके बारे में जानकारियां होती है। तो 6 अंग सूत्रों के नाम अभी अपन के हो गए। अब अपने प्रवचन के दरमियान विषय क्या चल रहा है? उत्तराध्ययन सूत्र। कौन सा चल रहा है? ये भी 45 आगम में आता है। ये किसमें आता है? 45 आगम में। उत्तराध्ययन सूत्र परमात्मा के अंतिम समय में उनके मुख से निश्चित हम सबके बहुत जल्दी आत्मा के निबिड़ से निबिड़ कर्मों को खत्म करने के, घन घाती कर्मों का नाश करने के लिए परमात्मा ने कितनी करुणा की होगी, उनके अंदर हमारे लिए कितनी अजब गजब करुणा रही होगी कि उन्होंने जाते 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 हमको ये उपदेश देते देते गए ताकि हम डूबे नहीं, दुर्गतिगामी बने नहीं, कहीं हमारी आत्मा का पतन होवे नहीं, और हमारा पुण्य भी जबरदस्त कि हमको ये शासन मिला। परमात्मा प्रत्यक्ष मिले या ना मिले, पर परमात्मा तेरा शासन मिला। कली का सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज वीतराग स्तोत्र में फरमाते हैं, सुषमातो दुष्माया कृपा फलवती तव मेरु तो मरुभूमो ही श्लाघ्या कल्प तरो स्थित। सुषमातो दुष्माया मतलब भगवान वो सुखमा काल, वो सुख हमारा अच्छा तो था, पर मेरे लिए ये दुखम काल भी अच्छा है। सुषमातो दुष्माया कृपा फल पतितव, क्यों अच्छा है? सुखमा से भी मेरे लिए दुखमा आ रहा अच्छा है। सुख से अच्छा कोई दुख होता है क्या? हाँ, नहीं होता। सुख से अच्छा दुख नहीं है, वास्तव में सुख से अच्छा दुख। देखो, आपने कभी कबीर जी का दोहा सुना होगा? हाँ, क्या सुना है उसमें आपने? दोहा में कभी सुना? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हाँ, सुना है ना? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का कोई। सुना है ना? तो सुख से अच्छा क्या है? क्यों अच्छा है? हाँ? दुख अच्छा क्यों है? भगवान के करीब तो ले जाता है। सुख तो क्या करता है? भगवान से दूर ले जाता है। सुख भगवान से दूर ले जाता है, दुख भगवान के करीब ले जाता है। और आप अपने अपने जीवन में देख सकते हो, साक्षात प्रत्यक्ष आपको ये अनुभव हो सकता है। जितना हमारे पास सुख आया, हम प्रमादी ज्यादा बने कि नहीं बने? हाँ, अब गाड़ी घोड़े के बिना चल नहीं सकते, गाड़ी घोड़े के बिना चल ही नहीं सकते। तो दुख में सुमिरन सब करे। दुख आता है तो भगवान के सिवाय कोई याद, पता है अब हमारी नैया पार कौन लगाएगा, अब ये दुख से कौन उबारेगा, अब ये दुख से हमको कौन बाहर निकालेगा, सिवाय भगवान के कोई हमको नजर नहीं आता। पर अगर सुख में सुमिरन करो तो दुख आएगा ही नहीं, दुख मिलेगा ही नहीं। पर हम सब लोग कैसे, जैसे ही दुख से सुख में आए, सबसे पहले किसको भूलेंगे? हाँ, सबसे पहले किसको भूलेंगे? भगवान। और फिर जब दुख आ जाएगा तो वापस पहले ही हम किसको करेंगे?
तो हम चाहते हैं दुख आवे तब भगवान आएगा। भगवान कब आएंगे? जब दुख आएगा तभी हम भगवान को बुलाते, अन्यथा भगवान को नहीं बुलाते। इसलिए कली का सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज फरमाते हैं, सूक्ष्मा तो दुस्समाया, वो सुखमा से तो दुखमा आ रहा अच्छा है। अभी कौन सा आ रहा चल रहा है? हाँ, दुखम की दुखम दुखम। देखो पहला आ रहा था सुखम सुखम, दूसरा था सुखम, तीसरा था सुखम दुखम, चौथा था दुखम सुखम, पांचवा है दुखम और छठवां है दुखम दुखम। 6 आ रहे होते, 6 के बाद वापस पुनरावर्तन, दुखमा दुखमा से फिर चालू होगा, सुखमा सुखमा तक जाएंगे, फिर सुखमा सुखमा से चालू होगा, दुखमा दुखमा तक जाएंगे, फिर दुखमा दुखमा से चालू होगा, सुखमा सुखमा तक जाएंगे। मतलब ये रिवर्स 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 चलता जाता है काल चक्र। तो अभी कौन सा राज चल रहा है? कौन से नंबर का? कौन से काल वाला? देखो काल दो है, उत्सर्गणी काल और अवसर्गणी काल। उत्सर्गणी काल में हर उत्तम चीजों की धीरे 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 वृद्धि होती है, हर अच्छी चीजें बढ़ती जाती है। और अवसर्गणी काल में हर अच्छी चीजें धीरे 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 घटती जाती है, कम होती जाती है। तो धीरे 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 हम हमारी हर अच्छी चीज क्या हुई? कुछ नहीं, एक सामान्य सी बात मैं आपको बताऊं। जब भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ उस दिन रत्नों के दीपक प्रगटाए, रत्न रखा गया, रत्न ये दीपक के जैसा प्रकाश देता था। धीरे से हमारा समय बदला, स्वर्ण का आया, चांदी का आया और अब मिट्टी में आ गए। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक वाला है। मतलब काल का प्रभाव देख रहे हो ना? काल का प्रभाव क्या हो गया? अब घी और तेल बाती भी नहीं बचा, घी तेल बाती भी नहीं बचेगा। तो ये है पड़ते काल की निशानी, ये है हमारा धीरे धीरे ह्रास होने वाला समय। पर परमात्मा तो भी वो सुखमा आरा से दुखमा आरा अच्छा है। भले सब चला जाएगा पर मैं मेरे हृदय से धर्म को जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान जब आप साक्षात मिले थे तब भी मेरा जागरण नहीं हुआ, तो भी मैं जाग नहीं पाया। अब कम से कम तेरे शासन में मेरे को कुछ समझ तो आ रहा है, मैं कुछ जाग तो रहा हूं, मैं कुछ प्रमाद छोड़ तो सकता हूं। अब भी अगर मेरे अंदर आत्म जागृति आ रही है, अब भी मुझे आत्मा के बारे में भान हो रहा है, मैं आत्मा की जानकारी ले सकता हूँ, मैं आत्म तत्व को समझ सकता हूँ, जड़ चेतन का हम भेद कर सकते हैं, तो आज भी मेरे लिए ये दुखमा आरा अच्छा है। कम से कम भगवान के शासन के करीब तो ले जा रहे, तेरा शासन तो मिला, तेरे शासन में मुझे जन्म तो मिला, तेरे शासन के करीब होने के लिए मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा दिल, मेरा हृदय थोड़ा तो आगे बढ़ा, ये भी मेरे लिए अच्छा है। ये तो वास्तव में मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान। कैसा है? मेरु तो मरुभूमो ही साधा कल्प तरो स्थिति। मतलब मैं जितनी प्रशंसा करूं, ऐसे दुख में दुखमा आरा में मनुष्य का जन्म मुझे कहां मिला? पूरे भारत क्षेत्र में दुखमा आरा है। कहां है दुखमा आरा? पूरे भारत क्षेत्र में है। उसमें से भारत देश बहुत छोटा सा, भारत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? भारत क्षेत्र। पूरे भारत क्षेत्र में अभी अवसर्गणी काल का 5वां आरा चल रहा है। उसमें से ये भारत देश जहां त्याग वैराग्य की
परंपरा है, जहां ऋषि मुनि की परंपरा है, जहां धर्म ध्यान की संस्कृति है, जहां भोग से योग की प्रधानता है, जहां कृषि से ऋषि बनने की शिक्षा है, मुझको जन्म कहाँ मिला? ऐसे भारत देश में मिला। तो मेरे लिए तो हाँ, वो सुखमा से भी दुखमा आ रहा मनुष्य हजारों है, लाखों है, करोड़ों है, अरबों मनुष्य हैं, आपके भारत देश के नहीं, इस धरती पर, इस भारत क्षेत्र में। धरती तो छोड़ दो, धरती में तो बहुत ज्यादा है। धरती में 5 भरत, 5 अर्वत, 5 महाविदेव, सब जगह मनुष्य हैं। इसके अलावा अकर्म भूमि में मनुष्य है, इसके अलावा अंतर्द्वीप में मनुष्य है, 30 अकर्म भूमि, 56 अंतर्द्वीप, यहाँ ढेर सारे मनुष्य हैं। कोई धर्म नहीं, आत्मा की कोई बात नहीं है, त्याग वैराग्य की कोई संस्कृति वहां नहीं है, वहां ये सब कुछ नहीं। पर हमारे भारत देश में जो 15 कर्म भूमि में से एक कर्म भूमि है, 15 कर्म भूमि में से एक कर्म भूमि भरत क्षेत्र, उस भरत क्षेत्र में भी हम कहा? भारत देश में गर्व के साथ हम अच्छे या अमेरिकन वाले अच्छे, अमेरिका वाले अच्छे? हाँ, संस्कृति यहाँ पर देखो बहुत लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं, विदेश से रिटर्न आते भी हैं, विदेश से कभी अपने देश गांव आते हैं, और जैसे वो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और भारतवासी भी देख के आते तो क्या बोलेंगे? वहाँ बहुत कुछ चीजें सिस्टमेटिक है। ठीक, आपको सिस्टमेटिक अच्छी लगती है, आपको अनुशासनबद्ध जीना, वहां का देख के आपको अच्छा लगाना, पर आप यहाँ जीते क्यों नहीं हो? आप क्यों नहीं जीते? आपको अगर वहां अच्छा लगा, आप व्यक्तिगत तौर पे इसको फॉलो तो करो। मैं बताऊं कहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए? वो चप्पल खोलते हो वहां से, हाँ, जहां चप्पल उतारते हो वहां भी आपका सिस्टमेटिक कुछ होता है। हाँ, चप्पल कैसे उतार के आते हो? एक इधर एक उधर, हाँ, और अगर 15-20 लोगों के भी चप्पल नीचे उतरी होगी और आप सबकी अगर चप्पल नीचे उतरी हुई होगी तो कैसा होगा? वो कुछ सिस्टमेटिक लगेगा आपको? हाँ, कभी लगेगा? हम लोग कभी कभी गुरुद्वारा के सामने से जाते, चर्च के सामने से, गुरुद्वारा के सामने से जाते हैं, तो गुरुद्वारा में सामने बाहर चप्पल खोलने के लिए तो सिस्टमेटिक चप्पल खोली हुई रहती है, और वहाँ एक ऐसी प्रथा है कि लोग, अगर आप पहले आ गए हैं तो आपके बाद आने वाला व्यक्ति क्या करता है? एक एक चप्पल को उठाता है और नमन करता है। जो मेरे से पहले आए हैं वो परमात्मा के बहुत ज्यादा करीब हैं, या वो हमसे अच्छी धर्म साधना कर चुके हैं, जो भी उनका होगा, पर वो आने वाले आगंतुक को अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट दिए तो ही वो क्या कर सके? हाँ, तो ही वो एक एक चप्पल को उठाते हैं, नमन करते हैं, धोते हैं, सफाई करते हैं सफाई। हम लोग तो कई बार रायपुर से जब आते जाते रहते हैं, रायपुर केवल धाम के बीच में 2 मिनट कई बार खड़े होके देखने को मन करता है कि करते क्या, कितना अच्छा काम करते हैं। मैं आपको चप्पल धोने नहीं, पर कम से कम अगर आप बाहर जाके आते हो, कहीं भी जाते हो, आपको लगता है ये अनुशासनबद्धता बहुत अच्छी लगती है, आप अपने जीवन में फॉलो क्यों नहीं कर सकते? बताओ, वहां एक भी आवाज नहीं आती, मरसा कीप साइलेंट, आप क्यों नहीं रह सकते? यहाँ क्यों नहीं रह सकते? अगर आपको चीज अच्छी लगी, आप फॉलो करो ना, अपने लाइफ में लाओ ना, आप अपने जीवन में ले आओ, क्यों नहीं कर सकते? हमको देखने में अच्छी लगती, पर करने में क्या सब करे तो होता है हमारा साथ? अरे सब करेंगे तो सब एक साथ स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे। हाँ, स्वर्ग में जाने की जब टिकट मिलेगी तो क्या बोलोगे? सबको जाने दो फिर आऊंगा। स्वर्ग में जाने की टिकट मिलेगी तो क्या करोगे?
मेरी हाँ करेगी। अब पहले में करोगे, है ना? तो कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? पहले मैं कहाँ से होनी चाहिए? हम करें अपने से शुरुआत। कोई भी अच्छे काम की शुरुआत हम स्वयं से करें कि मैं स्वयं करूं। औरों को आप आगे बढ़ाओ, अच्छी बात है। आप औरों को और अच्छा मार्गदर्शन दो, वो भी अच्छी बात है, पर करे बिना बोलोगे तो कोई काम नहीं होगा। तो उत्तराध्ययन सूत्र परमात्मा की अंतिम वाणी जो आज भी हमारे बीच मौजूद है, परमात्मा ऐसा ये वाणी हमको एहसास कराती, हमको आभास कराती है कि आज जैसे साक्षात हमारे लिए आगम है तो परमात्मा स्वयं मौजूद है, उनकी वाणी भी हमारे लिए उतनी ही उपकारी है और वाणी की कदर भी उतनी ही ज्यादा। जैसे एक भी भगवान की मूर्ति की आसाधना नहीं हो सकती, कर सकते हैं क्या प्रतिमा की आसाधना? एक भी भगवान के प्रतिमा की आसाधना नहीं कर सकते, वैसे ही ये जनवाणी माता की भी आसाधना नहीं कर सकते। ये आकार के रूप में भगवान है, वाणी के रूप में भगवान है, वो भगवान का आकार है, वो आकार है और ये भगवान की आगम, भगवान के आगम है। हाँ? वो आकृति का है और ये भगवान के मुख के वचन का आकार है। तो दोनों ही हमारे लिए भगवत तुल्य वंदनीय पूजनीय अभिषेक करने योग्य। परमात्मा के आगम की भी पूरी अष्ट प्रकारी पूजा की जाती है, अष्ट प्रकारी पूरी पूजा होती है और करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। आगम को भी उतना ही महत्व है, क्योंकि आगम नहीं होगा तो हम परमात्मा की आकृति का भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। उनकी आकृति के बारे में भी जानना, उनसे एक में को होना, उनसे तदाकार होना, उनसे एक रस होना, उनसे कुछ आपस में बात वार्तालाप करना, ये सब ज्ञान भी कहाँ से मिलेगा? आगम से मिलेगा। तो ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र हमारे लिए परम उपकारी है, जिसका पहला अध्ययन कौन सा? पहला अध्ययन विनय गुण, और अब दूसरा अध्ययन कौन सा है? परिसह। क्या है? परिसह। परि उपसर्ग के साथ सह धातु है, परि उपसर्ग और सह धातु। परि मतलब चारों तरफ से, सह मतलब, हाँ इतना इजी है ना, आप लोग को बिना संस्कृत पढ़े, बिना प्राकृत पढ़े बहुत जल्दी समझ में है। सह मतलब सहन करना, चारों तरफ से सहन करना। तो बात ये तो फिर आप ही लोगों के लिए होगा, या अध्ययन किसके लिए होगा? हाँ? वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो अधिकतम बातें साधु को सन्मुख रख के कही गई बात है, पर श्रावक भी जितना सहन करेगा तभी तो वो साधु बनने के लिए योग्य बनेगा। साधु बनने की योग्यता कब आएगी? जब वो श्रावक जीवन में भी थोड़ा तो तपेगा। अब लोग बोलते हैं हमारे साथ, मुझे कल एक प्रश्न आया, बोले हमारे साथ लाइट चलती है तो पंखा क्यों नहीं चलता? मैंने कहा लाइट की भी जरूरत नहीं है, लाइट की भी आवश्यकता नहीं है, दोषपूर्ण है, पर अगर कोई किया भी होगा तो उसको लगता है थोड़ा सा अंधेरापन ज्यादा है, और हल्की भी अगर बदली आई, बादल आया तो मतलब पूरा ही अंधेरा जैसा हो जाता है, क्योंकि आजू बाजू इधर कहीं पर भी खुलापन नहीं, सिर्फ सामने ही थोड़ा सा खुलापन है। तो वैसे जब इतनी लाइट होती है तो भी पंखा क्यों नहीं हो सकता? मैंने जवाब दिया उनको, शायद वो संतुष्ट भी हुए ना, संतुष्ट, हाँ हुए होते कि नहीं? महिला मंडल आया था, कोई बात, कोई टेंशन नहीं है उसका, प्रश्न है अच्छा है, जिज्ञासा है, समाधान होना ही चाहिए। मैंने कहा देखो, रोशनी जो है ना हमारे शरीर का बहुत बड़ा सुख नहीं है, हाँ? मतलब बहुत बड़ा सुख नहीं है,
हमको देखने के लिए थोड़ा अनुकूल रहेगा, हमको देखने के लिए अनुकूलता मिलेगी। पर पंखा क्या है? हाँ, फर्क है कि नहीं दोनों में? दोनों में दोष है, नो डाउट। लाइट का बटन दबा है तो दोष है, सटकाए जीव की विराधना हुई है और हो रही है। लेकिन पंखा क्या है? हाँ, अच्छा लगा। हाँ, कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगा। इतनी उमस है, इतनी गर्मी है, पसीना निकल रहा है, जब लाइट है तो पंखा क्यों नहीं कर लेते? मरसा हम लोग थोड़ा शांति से और अच्छे से सुनेंगे। क्या कहते हैं? हम थोड़ा और अच्छे से सुनेंगे। किसको सुनेंगे भैया? भगवान को या अपने ये बाहर के तन को? किसको सुनेंगे? आप अच्छे से किसको सुनोगे? हाँ, आत्मा को या ये शरीर को? हाँ, शरीर को ही सुनेंगे ना। शरीर को अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? हाँ, इसलिए हमारे साथ जहाँ पर बिल्कुल ये सब वातानुकूलित होता है, एयर कंडीशनर होता है, मतलब एसी वगैरह होती है, तो वहाँ थोड़ी भीड़ भी ज्यादा होती है, लोग अच्छे से भी बैठते हैं, ध्यान भी लगता है। ध्यान कितना और किस में लगता है? अपने को तो नेचुरल जीना है। वास्तव में उपास्य कैसा बनता है? हवा भी आती, उजाला भी आती, सब कुछ होता है। वैसा उपास्य निर्माण होना चाहिए। औषधशालाएं वैसी बननी चाहिए जहां आपका आराधना स्थल आपको आराधना के सम्मुख कर सके। पर हमारा ये उपास्य है, ये जगह सब 100 साल पुरानी। हाँ, 100 साल पहले क्या है? प्रकृति इतनी हमारे ऊपर प्रकोप नहीं करती है, प्रकृति का प्रकोप इतना ज्यादा नहीं था। अब धीरे 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 क्या हो रहा है? प्रकृति का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम प्रकृति से छिड़कानी करते हैं, हम प्रकृति से प्रेम नहीं करते, तो प्रकृति हमारे से प्रेम क्यों करेगी? क्यों करेगी? प्रकृति से हमको प्रेम नहीं है, तो प्रकृति हमको प्रेम नहीं करती। और इसलिए आए दिन उष्णता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और बढ़ती हुई उष्णता में आपको क्या लगता है? समय के अनुसार थोड़ा बदलाव। हाँ, बोलो, समय के अनुसार थोड़ा बदलाव किसको चाहिए? किसको चाहिए समय के अनुसार बदलाव? आत्मा को या शरीर? सच सच बोलो। तो ये शरीर को देख के करोगे क्या? हाँ, ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं पसीना बहाओ, जिम में जाओ, कसरत करो, थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा प्राणायाम, सब करो। क्या होगा? थोड़ा पसीना निकलेगा। अच्छा भगवान, तेरा शासन इतना अच्छा है, बिना कुछ किए पसीना निकाल दे। जितना अंदर में स्टोर हो गया जहर जैसा, वो सब बिना किए निकल जाए, तो कितना बढ़िया शासन है अपना, तो है कि नहीं? अच्छा, आप जिम में जाते हो, 1 घंटा कसरत करते हो, 2-2 घंटा वहां पर जाकर के आप शरीर को ऊंचा नीचा आड़ा तिरछा करो, फिर क्या होता है? पसीना छूटता है। और जब पसीना छूटता है तो आपको क्या लगता है? हाँ, हल्कापन वगैरह कुछ नहीं लगता। आपकी मेंटली है कि मैंने सब कर लिया तो मेरा बॉडी कसरत पूरा हुआ, ठीक है? आपका हाथ पांव सभी प्रतिक्रमण कर लेना। क्या करो? फुल एक्सरसाइज, फुल योगा। हाँ, फुल योगा है। आप उठो, लगाओ खामोशना भी 3 बार। जितने परमात्मा है, चलो प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, मंदिर आते हो ना, दर्शन करते हो ना, धातु के भगवान में भी एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है? जितने प्रतिष्ठित भगवान हैं उनके सामने मिनिमम 3 बार उठ बैठ के विधिवत पंचांग प्रणिपात के साथ खमाष्टा लगा। जितने भी भगवान प्रतिष्ठित हैं अपने मंदिर में, उन सारे एक भगवान को गिन गिन के क्या करो? 3 खमाष्टा लगा। आपको कोई योगा नहीं करना पड़ेगा। आपको 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 दे करके कोई योगा क्लास, कोई कहीं जिम आदि जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 2 in 1। वहां तो क्या हो रहा है? लॉस ही लॉस है, पैसा भी जा रहा है,
पुण्य भी खर्चा हो रहा है और ऊपर से कर्म भी बन रहा है। कर्म बन रहा है कि नहीं? क्योंकि हम क्या हो गए, हाँ, कायपाती हो गए, शरीर 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 कर रहे हैं। जो शरीर को आखिरी में कहाँ छोड़ना है? कहाँ छोड़ोगे? बकरी में कितना भी इसको अच्छा हृष्ट पुष्ट कर लो, मजबूत बना लो, आखिर इसको कहाँ छोड़ना पड़ेगा? बकरी में हाँ, बकरी में छोड़ना ही पड़ेगा। आप तो यही छोड़ के चले जाओगे, ये यहाँ के लोग उठाएंगे और कहाँ छोड़ के आ जाएंगे? शमशान में। हाँ, वो लकड़ियों के बीच जाके अग्नि की चिंगारी में आपको राह करके आ जाएंगे। ये शरीर का यही हाल होने वाला है। ये शरीर मात्र और मात्र साधना करने का साधन है। ये क्या है? साधना करने का साधन है। इसकी हिफाजत साधना करने के जितनी ही करनी है। कितनी करनी है? बैठो 1 घंटा बिना पंखा के बैठो, घर पे भी बैठ के देखो कितना पसीना निकल रहा है। निकलने दो तबियत से पसीना, पोंछ लेना, कुछ नहीं होता। पोंछ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या होगा? कुछ होगा? अरे अंदर जितना मैल है ना सब निकलता जाएगा। पर साथ में आत्मा का कर्म मैल भी धुलेगा। जितना पसीना निकल रहा है उसमें चिंता क्या करना? रे जीव, तूने जितने पापाचार किए हैं ना, ये सारे पाप के ही मैल निकल रहे हैं, ये सारे पाप के पसीने निकल रहे हैं। इसको निकल जाने दे। धीरे 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 तेरा पाप कम होगा। और 1 घंटा इतने जीवों को अभय दान दिया, उससे तेरा पुण्य भी बढ़ा, तेरा राग भी घटा, तेरा धर्म भी हुआ। होगा कि नहीं होगा? थोड़ी देर के लिए शरीर का राग छूटेगा ना, थोड़ी देर के लिए पाप कम होगा ना, थोड़ी देर के लिए कर्म बंधन से मुक्त होगे कि नहीं होगे? कर्म जो बंधा है वो भी खत्म और नया ऐड भी नहीं होगा, प्लस भी नहीं होगा और माइनस 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 होता जाएगा। तो अपने लिए तो काम का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। अपने ऊपर अपन स्वयं प्रयोग करें, तब प्रयोग। यही जीव तो है। इसी जीवन में हमने सहन किया कि नहीं किया? एकदम कोमल पने, एकदम कोमल पने माँ के गर्भ में आए। क्या था भैया वहां पर? आप में से हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब माँ के गर्भ से ही आए ना। सब गर्भज प्राणी। कौन से प्राणी हैं? मनुष्य की 2 कैटेगरी होती है, समुची और गर्भज। समुची मनुष्य कौन होता है? हाँ? समुची मनुष्य मनुष्य जैसे होते हैं वो भी, हाथ पांव सिर सब पूरा शरीर उनका होता है। वो समुची मनुष्य कौन होते हैं? हमारे शरीर की जितनी अशुचि है, जितनी गंदगी है, उन गंदगी में वो मनुष्य पैदा होते हैं। उस गंदगी में कौन पैदा होते हैं? मनुष्य पैदा होते हैं। मनुष्य के शरीर की गंदगी में मनुष्य पैदा होते हैं। जो आपके बैक्टीरिया है वो नहीं, जो आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया चल रहे हैं वो नहीं, वो अलग है। वो तो बेंद्री तेंद्री आदि जीव हैं। पर आपके शरीर की गंदगी, जैसे कि आपने मान लो लघु शंका पास की, हाँ, वो लघु शंका सूखी नहीं 48 मिनट में, तो क्या होगा? उसमें जीव उत्पन्न होंगे। जो आपको दिखेंगे वो अलग, और जो नहीं दिख रहे हैं वो कौन से जीव है उसके अंदर? समुची मनुष्य। कौन से जीव हैं? समुची मनुष्य। आप खाए, सर्दी खांसी का दिन है, एक कप आया, आपने थूक दिया, हाँ, थूका, वो सूखेगा नहीं 48 मिनट में, तो क्या होगा? उसमें समूची मनुष्य पंचेंद्रिय। कौन से? पंचेंद्रिय। 14 अशुचि स्थान है मनुष्य के शरीर से निकलने वाले। कितने हैं? 14 अशुचि स्थान है। 14 अशुचि स्थान में समूची मनुष्य पैदा होते हैं। कौन? पंचेंद्रिय जीव समूची में उनके पास 5 इंद्रियां हैं, हाँ,
स्पर्शेंद्री, रसनेंद्री, घ्राणेंद्री, चक्षुरेंद्री और श्रोतेंद्री, मतलब हाथ, पांव, मुख, नासिका, आंख, कान, पांचों इंद्रियां। इंद्रियां पांचों हैं, पर प्राण उनके पास 9 है। हमारे पास कितने हैं? 10 है। और उन समुच्चयी पंचेंद्रिय मनुष्य के पास प्राण कितने हैं? 9। कौन सा प्राण नहीं है उनके पास? मन। उनके पास मन नहीं है। और उनकी आयुष्य अधिकतम कितनी है? अंतर्मुहूर्त। अधिकतम कितनी है? अंतर्मुहूर्त। तो क्या अंतर्मुहूर्त के बाद उसमें जीव पैदा नहीं होते? नित्य नए जीव पैदा हो रहे हैं, पर वो अंतर्मुहूर्त में मरते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अंतर्मुहूर्त में मरते जा रहे हैं। अपने आंख का ये गिर होता है ना, साफ करो इसको, सुखाओ मत, तो क्या होगा? नाक का मैल, मुख से निकलने वाला मैल, अशुचि, लघु शंका, बड़ी शंका, मवाद हो, पीप हो, ब्लड हो, ये सब चीज अब्रह्म के सेवन में, वीर्य आदि में, ये सब में समुच्चय पंचेंद्रिय जीव पैदा होते मनुष्य के रूप। समुच्चय पंचेंद्रिय मनुष्य के रूप में वो जीव पैदा होते हैं। और हम कम से कम कौन है? गर्भज। हम क्या है? गर्भ से आए हैं। कहां से आए? समुच्चय पंचेंद्रिय स्वतः उसमें उत्पन्न होते हैं, स्वतः तत्काल उत्पन्न होते हैं। पर गर्भज को उत्पन्न होने में कितना दिन महीना लगता है? हाँ? पंखा था वहां पर? हाँ? पंखा था? नहीं था? एक बच्चे ने मुझे बहुत करारा जवाब दिया, यही बॉम्बे में भाईंदर ना, हाँ, भाईंदर की बात है। एक छोटी सी बच्ची जहाँ भाईंदर का अपना उपास है, उसी के ऊपर गली फ्लोर में रहती है। बहुत छोटी बच्ची होगी, 4-5 साल की होगी। मैंने उसको बोला दीक्षा लेगी? मारे साहब नहीं। देखा क्यों? बहु गर्मी लागे, गर्मी बहु लागे, पेन नहीं यूज करता। अच्छा, इसलिए तो दीक्षा नहीं लेगी? तेरी माँ के पेट में तो रह के आई ना, तेरी माँ के पेट में पंखा था क्या? मेरी मम्मी एसी में रहती थी, ऐसा बोलती है। उसका करारा जवाब, मेरी मम्मी एसी में रहती थी, मतलब तेरे को भी ठंडकता मिली क्या अंदर? जवाब देखो, इतनी सी बच्ची ऐसा जवाब देती है, मेरी मम्मी एसी में रहती थी। मतलब जो मम्मी को सुख मिलता है वो बच्चे को सुख मिलता है, और वो सिर्फ भोजन मिलता है, पानी मिलता है। बाकी जो मम्मी लोग सोचती है वो विचार का असर होता है। मम्मी के जो हाव भाव स्वभाव रहते हैं वो सबका असर बच्चे पर पड़ता है। हाँ? उसका असर बच्चे पर पड़ता है। पर वो बच्ची का जवाब देखो, मेरी मम्मी एसी में रहती थी तो मेरे को वहां गर्मी नहीं लगी। तो ये बताओ, यहाँ गर्मी सहने में आपको प्रॉब्लम? माँ के पेट में क्या था? वो घूप अंधेरा, काल कोठरी बोला जाता है इसको। हाँ? क्या बोला जाता है? काल कोठरी, मतलब यमराज का घर। यमराज का घर बोला जाता है। ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान में आप हम सब रह करके आए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने महीना? 9 महीना, ऊपर कुछ दिन और। हाँ? कैसे रहे वहां पर? मल मूत्र सबसे भरे हुए, है ना? कोई मतलब वहां सुगंध नहीं थी, दुर्गंध ही दुर्गंध, बदबू ही बदबू, और उसी के बीच लिपटे पड़े रहे। फिर सीधे भी नहीं, उल्टे। हाँ, नीचे सिर, ऊपर पैर। ये हम 9 महीने इतनी ज्यादा मेहनत किए, सहन किए, तब जाके हम इतनी अच्छी जगह आए हैं। तो यही शरीर है ना? हाँ, कौन सा शरीर है? यही शरीर है कि नहीं है? यही शरीर है। जब बहुत कोमल था तो सहन कर लिया, अब तो हम बहुत क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग हो गए कि नहीं हो गए? मजबूत हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तो अब तो हमारी सहन शक्ति बढ़नी चाहिए। अब तो हम इससे ज्यादा सहन कर सकते हैं। जब वहाँ एकदम छोटा बच्चा जब जन्मा तो कितना कोमल था वो, तो सोचो
सोचो माँ के पेट में तो 9 महीना रहा, तो और कोमलता 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 कोमलता, और लास्ट वो कोमलता से आगे आते जाओ क्या होगा? हाँ, दृढ़ता आई कि नहीं आई, मजबूती आई कि नहीं आई? और जब जन्मे तब की कोमलता, अब हम जैसे 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 बड़े होके यहाँ तक आ गए, हमारी कोमलता शरीर की तो चली गई, शरीर की कोमलता चली जाए और हृदय की कोमलता बढ़ती जाए, हमारा अंदर का कोमलपना बढ़ता जाए, और कोमलपना बढ़ेगा तो हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी। तो ये परिसह, चारों तरफ से सहन करना। क्या सहन करना? हाँ? भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी इत्यादि 22 प्रकार के परिसह हैं। कितने? बाजी मच्छर नहीं काटता आप लोग को, शरीर है। मच्छर का तो काम क्या है? वो ये थोड़ी देखता है, नहीं ये सफेद कपड़े वाले उनके पास नहीं जाएंगे, वो तो ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा बोलो? हाँ, ये प्रेम करते हैं, बोले ये हमसे दुश्मनी नहीं करते। हाँ, इसलिए वो प्रेम की, कोई भी व्यक्ति हो, प्रेम जिसको जहाँ मिलेगा वो, सच बताना, प्रेम मिलेगा वहीं जाओगे ना, जो दुकान करेंगे वहां जाओगे नहीं ना। मैं बॉम्बे के घर में गई, थोड़ा सा अपने दर्द बताना, इसी बॉम्बे शहर में मैं घर में गई, उस घर में, और घर भी खतर गज का, घर भी खतर गज का है। मच्छर की बात याद आई तो मुझे वो बात याद आ गई, मैं स्वयं गई मैं मांगलिक दी, एक वृद्ध अम्मा जी 10 मिनट कुछ भी शिक्षा देने के लिए मैं बैठी। उस बीच मेरी थोड़ी सी दृष्टि चली गई, बाजू में गद्दी लगी, उस गद्दी के ऊपर बैडमिंटन की जैसा एक स्टिक पड़ी थी। हाँ, मच्छर वाला। अब वो दिखने में तो क्या बैडमिंटन जैसा ही दिखता है दूर से देखने वाले को, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, पर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। जैन का, जैन के घर में ऐसी चीज, कितना भी मच्छर काटे, हम डायरेक्ट ये प्रहार कैसे कर सकते, कैसे कर सकते? मैंने दादी जी को बोला, दादी जी इसको हटवा देना, फेंकवा देना बाहर। उठते हुए श्रावक थी है, बोले बात ये मच्छर घड़ा गई करा बच्चे, मलेरिया हो जावे। मैंने कहा तो भी होगा मलेरिया, तो भी होगा मलेरिया। आप इनको भगाओगे इलेक्ट्रिक शॉट दे करके, उससे ही मलेरिया हो नहीं होगा ऐसा मत मानना। हाँ, ये तो पाप है, और पाप का तो सब ताप और भाप आएगा ही आएगा, सारा परिताप सहना ही पड़ेगा। मैं नहीं कहती आपको मलेरिया कभी हो, पर आप सोचोगे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक के साधन यूज करूं तो क्या होगा? मेरे घर में मलेरिया नहीं आएगा। दरवाजे लगा लो, खिड़की लगा लो, बंद कर लो, जाली है, सब लगाया है घर पे, सब है, पर वर्ष क्या आते जाते रहते ना, तो मच्छर घुस जाता है। मच्छरदानी लगाना सोते समय अच्छा क्या है, सर्वोत्तम क्या है? मच्छरदानी लगा लो, सोते समय नींद अच्छी आएगी, न उनको कोई पीड़ा होगी, न आपको कोई तकलीफ होगी। सीधा उपाय है कि नहीं? पर हम क्या करते हैं, मच्छरदानी में घुटन होती है, दूसरों को मारने में घुटन नहीं होती आपको? किसी जीव को परेशान करने में कभी आपकी आत्मा को घुटन महसूस नहीं हुई कि मेरे हाथ से ये काम कैसे पॉसिबल है? हम दया धर्म वाले, हाँ, हम अहिंसा धर्म वाले, जियो और जीने दो का नारा सड़क में बहुत उत्तम आवाज से बोलने वाले, और हमारे घर में क्या ये साधन बच सकता है? हो सकता है? अगर किसी के घर में हो भी तो ईमानदारी से उसको निकाल, ईमानदारी से निकाल देना। हमारे घर में ये साधन शोभनीय
नहीं है। डायरेक्ट चौरेंद्रीय जीव की हिंसा अपने हाथ से दिखते हुए जीव कैसे मार सकते हैं? कैसे हम कर सकते हैं? कैसे हमारा मन मान सकता है? मान सकता है? हाँ, वहाँ सब बच्चे हैं ना, ले आए। कैसे ले आए? आपके घर में ऐसे कत्ल खाना पॉसिबल? संभव ही नहीं। थोड़ा सहन करना चाहिए। मच्छर है, प्यार से उड़ा, और कितना ले जाएगा, ले जाके कितना ले जाएगा? हाँ, कभी मच्छर को बैठे हुए देखते रहे, वो ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकता। वो ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकता है। वो तो खून पिएगा ना, और पी करके उड़ के चला जाएगा। ब्लड डोनेशन करने की वजह ठीक है ना? हाँ, ब्लड कैंप लगाते हो, डोनेशन डोनेशन डोनेशन, जिसको जरूरत है ले जाए अपना। ताजा ताजा खून लेके जा रहे हैं। ब्लड डोनेशन करते हो, वहां तो क्या होता है, स्टोरेज होता है, फिर उसमें कितना निकलता है, कहाँ जाता है, किसको जाता है, पता नहीं है। ये तो स्वेच्छा से आते हैं और पी के चले जाते हैं। और आपको नहीं सहन होता है, नहीं कर सकते हो, तो मारने का प्रयास तो जरा भी नहीं हो सकता। मारने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं है। हम कौन हैं? जहन है, अहिंसक है, और हमारे हाथों से ऐसी चीज, और हम हाथ में ले ली स्टिक और हम चला लें। घर में कोई भी बैठा है, कोई भी चला ले, बिल्कुल हमारे यहाँ सहने की बात। क्षुधा, पिपासा, भूख, प्यास। भूख कौन सहन करता है? उपवास करो, एकाष्ठा करो, सहना पड़ता है ना। चौविहार करो, सहना पड़ता है। कभी कभी भूख लग जाती है, नहीं लगती ऐसा नहीं, प्यास लग जाती है, पर सहना करो, सहन करो। थोड़ी थोड़ी सहने की आदत डालो। हाँ साहब, रात को नहीं खाएंगे तो भूख लग जाएगी, तो लग जाएगी, फर्क क्या पड़ना है? इतने दिन का खाया हुआ शरीर में क्या नुकसान करेगा? एक टाइम अगर नहीं भी खाया, एक बार का अगर भोजन नहीं भी गया, क्या होगा? क्या होगा बता? मृत्यु। हाँ, तो फिर डर किसका है? डर किसका है? नींद नहीं आएगी, सब नींद आएगी। ये बिल्कुल बकवास बात है कि नींद नहीं आती। नींद भी आती है, श्रम किया हुआ होना चाहिए। ये तो अच्छा तगड़ा खा लोगे तो भी नींद नहीं आएगी। हाँ, अच्छा डटके खाए हो, 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे से आगे पलंग में सो जाओ तो भी नींद नहीं आएगी। हाँ, तो भी नींद नहीं आएगी। खा के तुरंत सोना तो वैसे भी क्या है, महापाप है। रात्रि भोजन नरक का कौन सा हाईवे है? हाँ, नेशनल हाईवे। कौन सा हाईवे है? नरक जाने का नेशनल हाईवे। कौन है? रात्रि भोजन महापाप बोला। भगवान ने क्या कहा है? लोग कहते हैं हमारे साथ मिठाई छोड़ दो, तो मिठाई मत छोड़, रात्रि भोजन। बाप जी वो तो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। मिठाई छोड़ सकता हूँ, क्यों? और सब डॉक्टर ने थोड़ा हेल्थ कम करके बोला है, हेल्थ कम करने बोला है। मैंने कहा रात्रि भोजन छोड़ो, हेल्थ कम हो जाए। रात्रि भोजन छोड़ोगे तो क्या होगा? हेल्थ कम होगी, क्योंकि खाते सो जाते हैं तो तुमको निकल नहीं, पेट तो निकल नहीं। तो रात्रि भोजन महापाप है, वो मत करो। धर्म करोगे सब बैलेंस बना रहेगा। धर्म आजमाओ, और जब धर्म आ जाएगा ना तो हर शरीर का बैलेंस ऊंचा नीचा भी होगा, तो मन तो कम से कम लगा ही रहेगा। क्योंकि शरीर के लिए नहीं जीना है, मुझे किसके लिए जीना है? आत्मा के लिए जीना है। तो जब आत्मा के लिए जिएगा तो उसको शरीर की चिंता इतनी सताएगी, करना पड़ता है उपचार। ऐसा नहीं कि नहीं करना, उपचार करने की मनाही नहीं है, पर हमारा लक्ष्य क्या बना रहे हैं, हमारा आशय क्या रहे? शरीर नहीं, आत्मा। शरीर को सुधारना जरूरी है, पर काय के लिए? किस लिए? आत्म साधना कर सके, हमारी समाधि बरकरार रहे, समाधि बनी रहे, तो ये क्षुधा, पिपासा आदि परिसर कैसे सहन करना, उसके साथ साथ उदयभान और वीरभान, दोनों बच्चों की पढ़ाई हो रही है। धीरे 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 पढ़ते 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 उन्होंने आगम जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया।
आगम नहीं, आगम जैसे ग्रंथ। आगम जैसे ग्रंथ मतलब जो सावकचर्या में भी पढ़ना अनिवार्य है। साधु के बने बिना कोई आगम आप पढ़ नहीं सकते। साधु बने बिना आप आगम पढ़ नहीं सकते। साधु बन जाओ उतने मात्र से भी आगम पढ़ने नहीं मिलता है। उसके लिए भी बहुत सारी विधियों से आपको क्रॉस होना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है। इतने तप त्याग आदि में आपकी परीक्षा होती है, उसके बाद ही अमुक आगम आपको हाथ लगाने दिया जाए, जिसको कहते हैं योगोद्वहन की क्रिया। हकीकत में श्रावक एक नौकार भी ना गिन सके, एक नौकार भी गिनने का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उपदान नहीं किया है। जब वो उपदान का फर्स्ट पार्ट, बीसड़ जिसको बोला जाता है, वो बीसड़ जब कर लेता है तब उसको लीगली नौकार गिनने का लाइसेंस मिलता है। अब तुम नौकार गिनो, अब तुम्हारा गिना हुआ नौकार, अब तुम्हारा जपा हुआ नौकार क्या होगा? फुल पावर वाला हो, फुल पावर देगा। तब तक तो क्या है, आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो वैसा लाभ आपको नहीं मिलता है। इसलिए उदय भाण वीर भाण जो अध्ययन किया है वो अध्ययन क्या है? कर्मवाद, कर्म सिद्धांत, नौ तत्व, जीवाजीव, द्रव्यादि, ऐसे बहुत सारे अध्ययन जो श्रावक जीवन में करने चाहिए उन्होंने सब किए। अब पढ़ लिख करके बड़े हो गए, खड़े हो गए, माँ पिताजी उसके बहुत ज्यादा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ऐसा करते करते 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद वीर धवल राजा के पास उनका एक चेता आदमी आया और कहने लगा, राजन मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, अकेले में भी कुछ कहना है। वीर धवल राजा ने कहा, अभी कहो, अभी सब अनुकूलता है, कोई विक्षेप करने वाला नहीं है। उसने ऐसी बात कही कि राजन देखो, आपको इस उम्र में भी शादी तो कर ही लेनी चाहिए। आपने दूसरी शादी नहीं की है, उसका आशय कुछ और था। नहीं, ये बात तो मुझे बोलो ही मत। मैंने रानी पद्मावती को इसका वचन दिया। देखो, रानी ने जो आपसे वचन मांगा था उसका कारण क्या था? उनके बच्चों की परवरिश। अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो खड़े हो गए, पढ़ लिख के होशियार हो गए। अब आप दूसरी शादी करो तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, पर राजन आपको दूसरी शादी करनी चाहिए। हमको भी तो एक रानी माँ चाहिए ना, हम भी तो कभी आपको युगल से देखें, हम भी तो पति पत्नी के रूप में देखें, हमारा भी तो मन करता है, पूरी प्रजा चाहती है। राजा इनकार करते रहे। उस व्यक्ति ने दिमाग में एक बात दूसरे डाली। उसने कहा, देखो राजन, मैं आपको जो मेन बात है वो ये कहता हूं, जैसे कई मंगलिक प्रसंगों में कोई विडो बहन को आगे नहीं किया जाता है, कई मंगलिक प्रसंगों में उनको लोग सामने आने नहीं देते हैं, वैसे ही राजन नगरवासी कई मांगलिक कार्यक्रमों में आप विधुर हैं तो आपको इनवाइट नहीं करते। इसलिए राजन हम चाहते हैं हर प्रजा आपको हर कार्य में बुलाए। और राजन अगर पत्नी होगी तो ये माँ को पा करके बच्चे भी खुश होंगे। ये बच्चों ने तो माँ का सुख बहुत देखा ही नहीं, ये बच्चे भी खुश होंगे, पूरी प्रजा प्रसन्न होगी। राजा रानी को देख करके सबको एक अच्छी रानी का दर्शन होगा, सबको माँ के रूप में प्रजा में एक माँ का दर्शन होगा। इसलिए राजन आपको मेरी ये बात स्वीकारनी चाहिए। राजा इस बात को लेके विचाराधीन होंगे, क्या मेरी प्रजा सच में मुझे विधुर के रूप में देख करके कई जगह पर मुझे आगे नहीं आने देती होगी, ऐसा बनता है क्या? तो हो सकता है होगा भी। राजा थोड़ी देर के लिए घूम गए, थोड़ी देर के लिए घूम गए और उन्होंने एक स्वीकृति सूचक गर्दन हिला दी। खोजो। खोजबीन चालू हुई, समय आया, नगर सजा, शादी हो गई।
श्री नाम की रानी, श्री रानी आ गई शादी होकर के, पहला दिन महल में बैठी है और क्या ऐसी अनहोनी घटना घटती है, क्या सोचा जाता है और क्या कर्म के पासे पलटते हैं और क्या भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, उसका अधिकार अगले वर्तमान जो ज्ञानी भगवंतों ने देखा होगा कहा जाए। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार, जे स्वरूप समझा बिना आयो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यो भारनी, तेहने सदा प्रणाम, देह छतां जेहनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा, हो वंदन अगणी, श्री जिन दत्त कुशल गुरु, हरि कविंद्र सुख धाम, ज्ञान